अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपकी सेंटेंस पे, ठीक है। अब नॉर्मल ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आप वाक्य या सेंटेंस के बारे में जानते ही होंगे, ठीक है। अब यहां लॉजिक में दो तरह के सेंटेंस बोले गए। एक सेकेंड, सेंटेंस कह रहे स्टेटमेंट। दो तरह के हैं, हो जाता है कभी, हाँ, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल यानी कि सरल, और कंपाउंड यानी कि संयुक्त। अब सरल वाक्य क्या होता है ये समझिएगा। सरल वाक्य वो होते हैं जैसे अब मैं बोलूं राम इज इंटेलिजेंट, ठीक है, या राम इज ब्यूटीफुल, तो ये क्या हो गया, सरल हो गया, सिंपल स्टेटमेंट। और कंपाउंड क्या होता है, जब दो सरल वाक्यों को जोड़ के कोई स्टेटमेंट बनाया जाता है तो उसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसे मैं ये बोलूं कि राम इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, ठीक है। तो अब ये दो सरल वाक्य थे, पहला मैंने बोला राम इज ब्यूटीफुल, दूसरा मैंने बोला राम इज इंटेलिजेंट, यानी राम सुंदर है और राम बुद्धिमान है। ये दो तरह के सरल वाक्य हैं। इन दो सरल वाक्यों को जब मैंने जोड़ दिया तो ये क्या बन गए, कंपाउंड, संयुक्त बन गए, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ये चार तरीके के आपको देखने को मिलते हैं लॉजिक में। पहला है आपका कंजंक्शन, जिसको बोलते हैं संयोजन। दूसरा है आपका निगेशन, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निषेध। तीसरा है आपका डिसजंक्शन, इसको बोलते हैं विकल्प। और चौथा है आपका मटीरियल इंप्लीकेशन। इसको बोलते हैं शाब्दिक प्रतिपत्ति। चार तरह के कंपाउंड स्टेटमेंट्स बताया इन्होंने, कंजंक्शन, निगेशन, डिसजंक्शन, मटीरियल इंप्लीकेशन, संयोजन, निषेध, विकल्प, शाब्दिक प्रतिपत्ति। शाब्दिक प्रतिपत्ति, ठीक है। ये चार तरह के संयोजन, निगेशन, डिसजंक्शन, मटीरियल इंप्लीकेशन से कैसे ये कंपाउंड स्टेटमेंट बनते हैं ये लॉजिक में बताया गया। अब अगर हम सबसे पहले बात करें कंजंक्शन की, यानी संयोजन की, तो इसमें यह बोला जा रहा है कि दो सरल वाक्यों को, ये दो सरल वाक्य हैं, इन दो सरल वाक्यों को हमने जोड़ा यहां पे, ठीक है, जोड़ा, और इसको जोड़ने का काम हमने किया एंड से, ठीक है, और से, तो इसी को क्या बोला गया, कंजंक्शन बोला गया। इसको डिनोट करने का एक सिंबल दिया गया, डॉट, ठीक है, लिखा भी गया, इसको क्या लिखा गया, डॉट। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि सरल वाक्यों को जोड़ के संयुक्त वाक्य को बनाया गया। सरल वाक्य का सत्यता असत्यता मूल्य जानना तो बहुत आसान है कि सत्य है कि असत्य है तुरंत, मगर जब वो कंपाउंड में आ गया, जोड़ दिया गया,
तब उसका सत्यता मूल्य जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे अब इसको जाने। तो अब क्या करना है, हमको इस वाले सरल वाक्य का भी सत्यता मूल्य जानना पड़ेगा और इस वाले वाक्य का भी सत्यता मूल्य जानना पड़ेगा, तब जाके हम इन दोनों का फल जान सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य है। क्यों? क्योंकि दो सरल वाक्य है ना, एक का हो जहां सिर्फ एक चीज हो कि राम इज इंटेलिजेंट, तो हम सिंपल राम बुद्धिमान है हम बता देंगे कि सरल है कि सॉरी सत्य है कि असत्य है। मगर जब दो जुड़ गए, इसके साथ एक और जुड़ गया, तब हमको दोनों का सत्यता मूल्य जानना पड़ेगा, तब जाके हम उस कंपाउंड स्टेटमेंट का सत्यता फल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या ये समझिए। हर सरल वाक्य को डिनोट करने के लिए लॉजिक में कुछ वेरिएबल्स रख दिए गए। ठीक है, इनको डिनोट करने के लिए ए रख देंगे, बी रख देंगे, पी रख देंगे, क्यू रख देंगे, कुछ भी। हाँ, क्यों? क्योंकि हमको इनका सत्यता मूल्य निकालना है ना। तो अब देखिए क्या हुआ, मान लीजिए पी क्यू ही ले लें, तो पी और क्यू और जोड़ा गया है किससे? संयोजन से। तो संयोजन को किससे हम डिनोट किए हैं? डॉट से। तो हमने यहां पे क्या कर दिया? डॉट। ठीक है, अब इनका सत्यता मूल्य हमको निकालना है। तो यहां पे वेरिएबल कितने हैं? दो है ना, ये देखिए, एक और दो वेरिएबल है। अब इन्होंने कहा कि हमको इसका सत्यता मूल्य निकालना है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला दे रहे हैं आपको। फॉर्मूला क्या है? 2 to the power n। 2 to the power n। अब ये n क्या है? ये n जो है ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब यहां कितने वेरिएबल हैं? 2। तो इसका मतलब 2 to the power 2 हो गई। तो हमने यहां पे क्या पाया? 4 आ गया ना? पक्का? कोई डाउट? सामने से पकड़ लीजिए, सामने वाला पेज। हाँ, नेक्स्ट नीचे नेक्स्ट किनारे ये ठीक। अब यहां पे देखिए कि ये था, हमने कंजंक्शन का फॉर्मूला बताया आपको, संयोजन का। अब ये भी एक सरल वाक्य है, ये भी एक सरल वाक्य है। दो सरल वाक्यों को हमने एंड से जोड़ा तो डॉट लगा दिया। अब फॉर्मूला ये बोल रहा है 2 to the power n, यानी दो यहां पे वेरिएबल हैं, तो हमने 2 to the power 2 करके यहां पे क्या निकाल लिया? 4 निकाल लिया। अब देखिए P Q और P डॉट Q। अब यहां पे बोल रहा है 4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 2 बार ट्रू लिखेंगे, 2 बार फॉल्स लिखेंगे। ठीक है ना? अब इसका जस्ट हाफ कर देंगे यहां पे, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब यहां पे इनका सत्यता फल निकालने के लिए जो डेफिनेशन दी गई वो ये बोली गई कि ये तभी सत्य होगा जब इसके दोनों समव्य जो होते हैं, दोनों आधार वाक्य जो हैं वो अगर सत्य होंगे तभी ये सत्य होगा, अदरवाइज हर कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है ना? जब दोनों आधार वाक्य सत्य होंगे इसके, तभी, सिर्फ एक कंडीशन में ये सत्य होता है। कब? जब दोनों आधार वाक्य सत्य होंगे तभी ये सत्य होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? हर कंडीशन में क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर है सबको? पक्का? तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? कंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है निगेशन।
जिसको हमने क्या बताया, क्या बोलते हैं, निषेध। अब देखिए पहला कंपाउंड स्टेटमेंट या संयुक्त वाक्य बना जब हमने उसमें एंड को जोड़ा, ठीक है। अब यहां पे एक दूसरे तरीके से भी संयुक्त वाक्य बन सकता है, कैसे, मान ले हमने कहा कि राम इज इंटेलिजेंट पहले स्टेटमेंट में, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट हम कह दें इट इज नॉट द केस राम इज इंटेलिजेंट, या राम इज नॉट इंटेलिजेंट, राम बुद्धिमान नहीं है, राम सुंदर नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमने यहां पे एक दूसरी चीज यहां पे जोड़ दी। सरल तो अब वो रहा नहीं, क्यों, क्योंकि हमने उसमें एक संयुक्त वाक्य, दो चीजें जोड़ दी, ठीक है। पहले क्या था, राम सुंदर था, अब हमने क्या बोल दिया, राम सुंदर नहीं है। तो यहां पे इसको क्या बोला जाता है, निषेध। किसी चीज का जब हम निगेशन कर देते हैं, इट इज नॉट द केस, ठीक है, या राम इज नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं। पहले में हमने बोला था कि राम इज हैंडसम, और दूसरे में हमने बोल दिया राम इज नॉट हैंडसम, या हमने ये बोल दिया इट इज नॉट द केस दैट राम इज हैंडसम। कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान देना है कि वहां पे निषेध होना चाहिए उस चीज का, ठीक है। तो पहले वाक्य का जब हमने निषेध कर दिया, निगेशन कर दिया, उसी को क्या बोलते हैं, निगेशन। अब ये एक स्टेटमेंट था जिसको हमने किससे सिग्निफाई किया था, पी से। अब जब हमने इसका निगेशन कर दिया तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, निगेट पी, निगेट पी लिख देंगे ना, क्यों, क्योंकि हमने इसी का ही निषेध किया है, यहाँ पे कोई और तो जोड़ा नहीं था ना, तो सिर्फ हमने इसका निषेध किया, तो हमने इसको किससे डिनोट किया, निगेट पी। तो निगेट पी का साइन क्या है, ये, इसको बोला जाता है कर्ल, ठीक है। तो हमने इसमें कर्ल का साइन लगा दिया और हमने इनका क्या कर दिया, निषेध कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से वो फॉर्मूला आ गया 2 to the power n का, ठीक है ना। अब 2 to the power n वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो 3 होगा, जैसे पी एन क्यू लेंगे तो 2 होगा, हाँ इसको छोड़ेंगे, हाँ, तो इसमें कितने हैं, 2 कैसे हैं, पी एन क्यू, इसको तो हमने लिया ही नहीं ना, हम इसी को तो देखेंगे निगेशन में, निगेशन में तो हम इसी को देखेंगे ना। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इसके पैरेलल में लिख रही हूं, समझ रहे हैं। ये नहीं है आपका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये है, ठीक है। कंपाउंड स्टेटमेंट की बात हो रही है, ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है, हम तो कंपाउंड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या है फिर, वेरिएबल क्या है, कितने हैं, 1। तो 2 to the power कितना हो गया, 2 to the power कितना हो गया, समझ में आया कि नहीं। ये आपके समझने के लिए था, ये सरल है। हम बात कर रहे हैं संयुक्त की, तो संयुक्त कौन है, ये है ना। क्यों है, क्योंकि इसमें हमने क्या यूज किया है, नॉट। तो हमने यहां पे कितने वेरिएबल यूज किए, एक ही है, एक ही स्टेटमेंट दिया गया है, बस उसका क्या कर दिया गया है, निषेध कर दिया गया। तो 2 to the power 1 कितना होता है, 2 होता है। तो अब इसको कैसे बनाया जाएगा, अब इसको कैसे बनाया जाएगा कि भैया P तो है और दूसरा क्या हो गया, निगेट P, निगेट P। तो यहां पे क्या हो गया, ट्रू फॉल्स, 2 ही तो है ना, तो एक बार ट्रू होगा, एक बार या तो फॉल्स होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू का जस्ट ऑपोजिट फॉल्स, और फॉल्स का जस्ट ऑपोजिट ट्रू। हमेशा याद रखिएगा, निगेशन में जो साइन दिया हुआ है उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अगर ट्रू दिया है फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स दिया है तो ट्रू हो जाएगा, सत्य है तो असत्य, असत्य है तो सत्य। क्लियर है, पक्का। तो इसका सत्यता मूल्य जानने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल, हमको देखना रहेगा P और निगेट P 2 एक ही वेरिएबल है, तो जो भी होगा उसका जस्ट ऑपोजिट हम निगेट P में लिख देंगे, ठीक है, पक्का।
ठीक। तीसरा संयुक्त वाक्य कौन सा है? डिसजंक्शन।